अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पोटैटो स्नैक बनाएंगे और ये देखने में बड़ी मज़े से बच्चों को ट्रैक करेंगे। तो मैंने 3 आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद मैं इसको मैश कर रही हूँ और ये मैंने अच्छे से मैश कर दिया। इसमें मैंने कैरेट जो है वो डाल दी है, तकरीबन 2 टेबलस्पून कैरेट है, 2 टेबलस्पून ही इसमें शिमला मिर्च है और इसमें जो है मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। अच्छा, आप वेजिटेबल्स डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चों को पसंद है आप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आप ये ऐड करें तो ये खाने में बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, इसमें मैंने वाइट जो है वो पेपर डाला है, हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैंने इसमें बेज़ल ऐड कर दिया है, बिल्कुल 1 पिंच। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो थाइम ऐड किया है, बिल्कुल 1 पिंच। अच्छा, इसमें मैंने जो है वो लहसुन पाउडर डाला है। उसके बाद ये दलकुटी मिर्च डाली है, काली मिर्च मैंने डाली है। ये सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें मैंने नमक ऐड किया है आधा चम्मच। उसके बाद मैंने चिकन बॉईल किया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। हाथों से मैंने उसको शर्ट कर दिया था चिकन को बॉईल करके, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद मैं इसमें जो है वो ऐड करूँगी इसकी बाइंडिंग के लिए कि ये टूटे ना। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया। बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं इसका मटेरियल बनाऊंगी, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 3 टेबलस्पून जो है मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसको पानी के साथ एक लिक्विड पेस्ट बना लूँगी। ये इसकी कोटिंग के लिए ऐड होगा जो मैंने मटेरियल बनाया है। बहुत झटपट बन जाते हैं, अगर आपकी सारी चीज़ें बॉयल हैं तो बस इसको जो है वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये ऑलमोस्ट डन हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी शेप इतनी माशाल्लाह अच्छी है कि आपके बच्चे जो हैं वो देखते ही इसकी तरफ ट्रैक होंगे। अब मैंने ये जो मटेरियल तैयार किया है इसको मैं एक छोटा सा बाउल हाथ में बना रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल एक छोटा सा, और अपने अंगूठे की मदद से इसको एक मैं नेस्ट की शेप दे रही हूँ। जैसे चिड़िया का नेस्ट होता है वो सेम वैसे ही उसके एक घोंसले की तरह मैं इसको शेप दे रही हूँ। ये देखिए, छोटा सा मैंने इसको अंदर से रोल कर दिया। ये देखिए, मैंने 4 इसके बना लिए हैं। अच्छा, अब मैंने ये सवैयाँ ली हैं, बारीक जो सवैयाँ होती हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये जो कोटिंग बनाई है, इस कोटिंग के अंदर मैं अपना ये जो पोटैटो मटेरियल है इसमें ऐड करूँगी अच्छे से इसको बाइंडिंग के लिए। उसके बाद मैं इसमें जो ये सवैयाँ हैं ये चारों तरफ इसको शेप के लिए दे दूँगी। आप इसमें क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो ब्रेड क्रम्स होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप एसेजिस भी फ्राई कर सकते हैं, जिसको नहीं पसंद वो उसको स्किप भी कर सकता है। बट ये नेस्ट की शेप में सवैयाँ सवैयाँ ही लगेंगी तो खूबसूरत लगेंगी। मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और ये डीप फ्राई करना है आपने। अच्छा, आँच इसकी जो है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें इसमें कुक है। जस्ट हल्का सा जो ऊपर हमने इसकी कोटिंग लगाई है उसी को हमने अच्छे से कुक करना है और वो क्रिस्पी हो जाए। तो देखें, ये कोई नहीं टूटा, कोई क्रैक्स नहीं पड़े और माशाल्लाह मैंने एक ही साइड पे रखकर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आपको नज़र आ रहा है ये कैसे बने। अच्छा, अब ये ज़ाहिर बात है नेस्ट के अंदर छोटे छोटे एग्स भी होते हैं। चिड़िया माशाल्लाह से अपने अंडे भी देती हैं, तो हमने जो पोटैटो बचाए थे उन्हीं पोटैटो को जो है मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना दिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करें अपने गेस्ट के लिए। आपकी जो टी ट्रॉली है उसमें बहुत खूबसूरत एक ही शेप लगेंगे और खाने में भी बहुत यमी है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए। हाँ, मेरे पास एक चिड़िया तो थी नहीं साइड में, मैं वो भी उठा लेती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।